वाला है वो है संविधान सभा। आज हम लोग संविधान सभा से जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो ये आधार कैबिनेट मिशन प्लान था जो कि 1946 के अंदर आया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही गठित की गई थी, यानी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित की गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये मांग फैजपुर अधिवेशन जो कि 1936 के अंदर हुआ था, इसमें रखी गई थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या के आधार पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो प्रांतों में जो राज्यसभा थी उसने संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था या सबसे अधिक था। तो संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व था वो सबसे ज्यादा था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो ये हैदराबाद देशी रियासत थी, इसने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से हुआ था। तो ये पश्चिम बंगाल से हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो जो भारतीय संविधान है उसे संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो ये जो चुनाव थे वो 1946 के अंदर संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो ये जो स्थापना थी ये 9 दिसंबर 1946 को हो गई थी और 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये जो प्रथम अधिवेशन है ये दिल्ली के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो हमारा आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष यानी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो 20 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उसके स्थायी या अध्यक्ष थे। तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया था किसके आधार पर किया गया था।
ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन राइट है और वो राइट ऑप्शन कौन सा है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ये भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस और यूपी लोअर सब प्री 2009 के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। फिर से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से एक राइट ऑप्शन है, उस राइट ऑप्शन को हमें चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर बी एन राव जी जो हमारे संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे, आप लोग याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन लगातार 4 बार पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड, झारखंड, यूपी लोअर। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अतः ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। तो कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 15 महिलाएं सदस्य थीं, आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा अपनाया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। यह डेट आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे जेबी कृपलानी लिखा हुआ है और आप लोगों को बताना है कि ये जेबी कृपलानी क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा या झंडा समिति के कोई और अध्यक्ष थे। तो आप लोग ये हमें कमेंट में बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब अंगीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। और 22 जुलाई 1947 ये डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। और ये 26 नवंबर 1949 इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन हमारा जो संविधान है वो अंगीकार हुआ और काफ़ी हद तक इसी दिन हमारा संविधान लागू भी हो गया था, या आंशिक रूप से इसी दिन हमारा संविधान लागू भी हो गया था। तो इतने सारे फैक्ट्स जो 26 नवंबर 1949 से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से चुना गया था। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। तो जब हमारा संविधान पारित हुआ उस समय हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो ये स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने 1942 में प्रस्तुत किया था, आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। तो 26 नवंबर 1949 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अतः 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक और आज के टॉपिक से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। और कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा की प्रस्तावना। और संविधान सभा की प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें।